के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मनी मस्ती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड का टेक्निकल पैरामीटर देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड का हमने फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा है। हमने अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जिस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए, आज की वीडियो में हम आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड का टेक्निकल पैरामीटर और एनालिसिस सीखेंगे। जानते हैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड पर आखिर क्यों इतनी बड़ी रैली आई। एक दिन में 8% क्लोजिंग प्राइस इसकी जो मैं बता रहा हूँ, लगभग 8% भागा है ये स्टॉक। तो चलिए हम उस न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं जिसके कारण से ये एक स्टॉक वन वे मूव दिया है 140 से 180 के नियर अबाउट। चलिए उस न्यूज़ को हम सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों, आज एक न्यूज़ पब्लिश हुई है moneycontrol.com पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सोर्स है moneycontrol.com। आज की डेट है, आप देख सकते हो 23 अक्टूबर 11:35 AM पर। न्यूज़ क्या है कि फ्लिपकार्ट टू बाई 7.8% स्टेक इन आदित्य बिरला फैशन फॉर RS 1500 करोड़। ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं। फ्लिपकार्ट इज़ बाइंग 7% स्टेक इन आदित्य बिरला फैशन RS 1500 करोड़। कितने प्राइस पर? 205 रुपये पर। ठीक है, ऐसा उन्होंने BSE स्टेटमेंट में कहा है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और बात कर लेते हैं। आदित्य बिरला फैशन सेड इट विल यूज़ दिस मनी, ध्यान देने वाली बात है, टू स्ट्रेंथ इट्स बैलेंस शीट एंड एक्सेलरेट इट्स ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट क्या मेंशन किया है? द कंपनी प्लान्स टू एग्रेसिवली स्केल अप इट्स एक्साइटिंग बिजनेस where it hold strong market leading position while increasing presence in emerging high growth categories such as, उन्होंने ये सारी कैटेगरीज बताई हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, इसके बाद आप ये और देख सकते हो कि ऑन कंपटीशन ऑफ ट्रांजेक्शन आदित्य बिरला फैशन वुड हैव सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड ए कैपिटल रेज ऑफ 2500 करोड़ सिंस 1 अप्रैल 2020 despite the challenging microeconomic conditions since the COVID-19। दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स टाइम की आर्टिकल पर आ गए हैं, जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा फ्लिपकार्ट टू बाई 7.8% स्टेक इन आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड फॉर RS 1500 करोड़। और ये प्राइस कितने पर होगा? 205 रुपये पर। मतलब फ्लिपकार्ट हिस्सेदारी खरीदेगी आदित्य बिरला फैशन में। 1500 करोड़ रुपए की ये टोटल डील होगी। और यह मनी किस तरह से रेज किया जाएगा? प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट, मतलब इक्विटी जारी करेगी कंपनी, इक्विटी जारी करेगी। ठीक है, इक्विटी जारी कर 205। और ये भाव क्या चुना गया है? जो कि 205 रुपये का है, जो कि करंट मार्केट प्राइस है, जो कि 165 क्लोजिंग प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बहुत ही ऊंचा है। और बाकी आप आर्टिकल को मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, आप वहाँ पर उसको रीड कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने बता दी हैं, आप उसको फुल आर्टिकल को मेरे टेलीग्राम चैनल पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम आदित्य बिरला फैशन के रिटर्न देख लेते हैं। ये 1 डे का रिटर्न है जो आप देख रहे हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 7.59% ये स्टॉक एक दिन में बूम किया है। सेक्टर ने 0.85% परफॉर्म किया है और सेंसेक्स ने 0.31% परफॉर्म किया है। आगे बढ़ते हैं हम।
1 वीक के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। आदित्य बिरला फैशन ने 20.04% का रिटर्न दिया है, सेक्टर ने 6.44% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स की बात करें तो 1.76% का रिटर्न दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मंथ के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख लेते हैं तो आदित्य बिरला फैशन ने 25% का रिटर्न दिया है, सेक्टर ने 2.23% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने 8% का रिटर्न दिया है। ईयर टिल डेट हम बात कर देते हैं तो आदित्य बिरला फैशन ने -28% का रिटर्न दिया है, इसीलिए ये अंडर वैल्यू है। ऑन टेक्निकल, ठीक है, ऑन टेक्निकल हम बात करें तो ये एक अंडर वैल्यू है। सेक्टर ने 5% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने -1.38% का रिटर्न दिया है। हम 3 साल की बात कर लेते हैं तो आदित्य बिरला फैशन ने 11% का रिटर्न दिया है, जबकि सेक्टर ने 37% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने 25% का रिटर्न दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम रिटर्न एनालिसिस पे कर लेते हैं। रिटर्न एनालिसिस पे अगर हम बात करें तो 5 साल के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो 4 साल के टाइम फ्रेम पर 9.323% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है, जबकि सेंसेक्स ने 44.91% का, ये सेंसेक्स का रिटर्न है, ये स्टॉक का रिटर्न है। 5 साल में 24% की -24% की गिरावट है और सेंसेक्स ने 48% का रिटर्न दिया है। 10 ईयर का डाटा मौजूद नहीं है। तो दोस्तों हमने रिटर्न एनालिसिस कर लिया कि कितना आदित्य बिरला फैशन ने चार्ट पर कितना रिटर्न दिया है या कितना इन्वेस्टरों को कितने टाइम फ्रेम पर रिटर्न दिया है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ टेक्निकल्स पैरामीटर चेक करते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए आज की इसकी ट्रेडिंग को चेक कर लेते हैं। मैं आ गया हूँ NSE की वेबसाइट्स पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने आदित्य बिरला फैशन को सर्च कर लिया है। चलिए इसकी देखते हैं प्रीवियस क्लोज कहाँ है। प्रीवियस क्लोज 153.50 पर, लो इसका 149.80, इसका ओपन 153.95, हाई 178.95 और जो ये क्लोज हुआ है वो आप देख सकते हो 165 रुपये पर, जो कि 7.5% अधिक है। अब हम डिलीवरी को चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, जब आप सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन को क्लिक करोगे तो वो आपको दिखा देगा कि कितनी डिलीवरी हुई है। तो मैं बात करूँगा क्वांटिटी ट्रेडेड की, जो कि लगभग 6 करोड़ के नियर अबाउट आप देख सकते हो। जो डिलीवरी क्वांटिटी उठी है वो आप देख सकते हो 1,12,00,000 के नियर अबाउट है और जो परसेंटेज आप देख रहे हो वो 19.02% है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों स्टॉक का टेक्निकल चार्ट हम देखते हैं। मैंने एक सिंपल चार्ट लगा दिया है आपके सामने, जो आप देख रहे हो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड का, NSE का, जो कि investing.com से मैंने लगाया है। एक सिंपल चार्ट मैंने लगाया है जहां मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा जो पॉइंट, वो मेरा पॉइंट है वॉल्यूम। आप देखिएगा आपकी आंखें खुल जाएंगी, इतनी बड़ी वॉल्यूम इतने कुछ समयों से नहीं हुई हैं। इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों दूसरे पॉजिटिव पॉइंट पर मैं आता हूँ। मैंने लगा दिया है MACD इंडिकेटर और RSI इंडिकेटर। आप देख लो RSI में एक नया ब्रेकआउट है जो कि मैं पॉजिटिव मानता हूँ। MACD में भी एक बढ़िया ब्रेकआउट दिख रहा है। और आप तीसरा पॉइंट इसमें ऐड कर लो जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जो आपका है फ़िलहाल वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम के साथ इन तीनों में अच्छा सिग्नल दिखाई देता है। ये मेरे पॉजिटिव होने का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए हम कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इसका EMA की अगर हम बात करें टेक्निकल इंडिकेटर में 200 दिन का EMA आता है आपका
158.96 पर, जो कि स्टॉक प्राइस इसके ऊपर है, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो मेरी क्या राय है इसमें, इस स्टॉक प्राइस पर आपको कहाँ बाई करना चाहिए और कहाँ सेल करना चाहिए, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप SIP पैटर्न पर आप करते रहें। आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जो कि नियर अबाउट 115 का आता है, और आप एक टारगेट फ़िलहाल रख सकते हो जो कि आता है 240 से 300 तक का टारगेट आपको ज़रूर लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। अब मैं मीडियम टर्म की मैं बात कर लेता हूं। जो लोग मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 140 से 145 या किसी भी गिरावट पर, एक ये लेवल है नंबर 1, ये एक दूसरा लेवल है जो कि 150 से 155 का आता है। इन दो लेवल में किसी भी गिरावट पर एंट्री करने की कोशिश करें। स्टॉप लॉस उनको लगाना है, कितने का स्टॉप लॉस उनको लगाना है 135 रुपये का, और गिरावट पर उनको बाई करते रहना है। टारगेट उनका क्या होगा, मीडियम टर्म आउटलुक अगर आपका है तो सबसे पहला टारगेट 195 का है, दूसरा टारगेट 215 रुपये का है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आप मीडियम टर्म के लिए आप ले सकते हो। अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए हो तो आप गिरावट पर बाई करो, जो कि आपका लेवल होना चाहिए 140 से 155 के बीच। इसमें आप धीरे धीरे करके आप बाई कर सकते हो, और आप एक टारगेट रखो जो कि 180 से 195 रुपये का होता है। अगर आप इसमें बाई करते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर सलाह ले लें। बहरहाल मेरी बाई रिकमेंडेशंस जो भी थी मैंने आपको बता दी। ये एक मैं और पॉइंट इसमें मेंशन कर देना चाहता हूँ कि आप इसमें एक ट्रेंड लाइन सीधी ड्रा करने की कोशिश करोगे तो वो 140 के नियर अबाउट आती है। इसी प्राइस में मैं लगभग बाई करने को हर एक इंसान को कहूँगा। अगर ये डिप ये मिलती है तो हम ज़रूर एक्युमुलेट करेंगे इसको नेक्स्ट सभी टारगेट्स के लिए, जैसा कि आपका व्यू हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम पर आप मनी मस्ती को सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।